जरा सोचो, रेगिस्तान है, राजनीति है, साजिशें हैं और एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है अजीत सिंह। और उस बच्चे की ढाल बनकर खड़ा है एक आदमी, दुर्गादास राठौड़। कहानी ये शुरू होती है मारवाड़ के राजा महाराजा जसवंत सिंह से, जिन्होंने पूरी अपनी जिंदगी मुगल बादशाह औरंगजेब का विरोध किया। 1678 में जसवंत सिंह की मौत हो जाती है। मौत के वक्त उनके कोई जिंदा बेटे नहीं थे, लेकिन उनकी 2 रानियां गर्भवती थी। 15-20 दिन बाद एक रानी से पैदा होता है अजीत सिंह और दूसरी से दलथम्बन। यहीं से असली खेल शुरू हो जाता है। औरंगजेब खुश हो जाता है और कहता है आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, क्योंकि उसे लगता है कि अब जोधपुर उसका होगा और जोधपुर खालसा होगा। जसवंत सिंह का सबसे भरोसेमंद आदमी था दुर्गादास राठौड़। वो रानियों और बच्चों को लेकर काबुल से निकलता है और लाहौर पहुंच जाता है। औरंगजेब को इसकी खबर मिलती है कि जसवंत सिंह के बेटे पैदा हो गए हैं। वो दुर्गादास को दिल्ली बुलाता है। दिल्ली पहुंचते ही मीठी मीठी बातें होती है पहले, और फिर अंत में शर्त रख दी जाती है कि अजीत सिंह तभी जोधपुर का राजा बनेगा जब उसका धर्म बदल दिया जाएगा। दुर्गादास साफ मना कर देता है। हवेली को घेर लिया जाता है, या तो धर्म बदलो या यही मर जाओ। औरंगजेब राठौड़ बनाम राठौड़ की चाल चलता है और नागौर के राजा इंद्र सिंह राठौड़ को जोधपुर का प्रशासक बनाकर भेज देता है। लेकिन जोधपुर की जनता इस बात से बिल्कुल इनकार कर देती है, मना कर देती है, इनके राज में नहीं रहेंगे और इंद्र सिंह लौट जाता है। दुर्गादास समझ जाता है कि अब यहां रुकना मौत है। एक औरत गोरा जिसका अपना बच्चा था रोज बाहर आती जाती थी, योजना बनाती है कि वो अपने बच्चे की जगह अजीत सिंह को बाहर ले जाएगी। कई दिनों तक ऐसा होता है। एक शाम मुकुंदास खींची गेट पर सांप का खेल दिखाता है, पहरेदार उलझते हैं और गोरा अजीत सिंह को लेकर फुर्र हो जाती है, निकल जाती है। आधे लोग बाहर निकलते हैं, आधे अंदर रहकर मुगलों को रोकते हैं। हर 10-15 किलोमीटर पर लोग रुक जाते हैं ताकि पीछा रोका जा सके। आखिरकार दुर्गादास अजीत सिंह को सुरक्षित मारवाड़ पहुंचा देते हैं। जैसे मेवाड़ में पन्नाधाय ने उदय सिंह को बचाया था, वैसे ही मारवाड़ में गोरा ने अजीत सिंह को बचा लिया था। इसलिए उसका नाम मारवाड़ के राष्ट्रगानों धोसों में बिल्कुल आता है और जोधपुर में उसकी छतरी भी है। औरंगजेब जनता को धोखा देने के लिए एक नकली बच्चे को दरबार में लाता है और उसका नाम मोहम्मद राज रख देता है। असली अजीत सिंह को सिरोही के कालिंदरी गांव में जयदेव पुरोहित के घर छुपाया जाता है और मुगलों को शक हो तो उसकी जगह भी बदल दी जाती है। मेवाड़ के राजा राज सिंह सिसोदिया अजीत सिंह का पूरा साथ देते हैं, बम्पर साथ देते हैं और देबारी का युद्ध होता है। मेवाड़ मारवाड़ की हार होती है और 1680 में राज सिंह की मौत हो जाती है। नए राणा जय सिंह बनते हैं। दुर्गादास औरंगजेब के बेटे अकबर को भड़काता है। 1 जनवरी 1681 को नाडौल में अकबर खुद को बादशाह घोषित कर देता है। औरंगजेब अकबर के सेनापति तैमूर खान को धमकाकर गठबंधन तोड़वा देते हैं। दुर्गादास को शक होता है और वो अकबर को लेकर दक्षिण की ओर निकल जाता है और छत्रपति संभाजी महाराज से मिलता है। औरंगजेब खुद दक्षिण चला जाता है, जो उसकी सबसे बड़ी अब तक की भूल होती है। अकबर ईरान जाता है और वहीं मरवा दिया जाता है। उसके बच्चे बुलंद अख्तर और सफी दुर्गादास के पास ही रहते हैं। बाद में सफी को औरंगजेब के पास भेज दिया जाता है। औरंगजेब पिघलता है और कहता है कि कुछ मांगो। दुर्गादास कहता है, मुझे मेरी तलवार, मेरा धर्म और मेरा देश प्यारा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे अजीत सिंह प्यारा है, उसे जोधपुर का राजा बना दो।
1707 में औरंगजेब मर जाता है। 1708 में देवारी समझौते के बाद मुगल हारते हैं और अजीत सिंह जोधपुर का राजा बनता है। 30 साल बाद जीत मिलती है, लेकिन राजा बनते ही अजीत सिंह दुर्गादास को देश निकाला दे देता है और मतीरो भेजता है। दुर्गादास बिना सवाल किए चले जाता है। राजा आते जाते रहे, लेकिन दुर्गादास राठौड़ अमर हो गया। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।